नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, याद होगा इस वर्ष का काला दिन, जिसमें 2 से 42 लोग हवाई जहाज में शामिल थे और 12 जून को यह घटना घट जाती है। उसमें 2 से 41 लोग मौत के आगे उसमें समा गए। अहमदाबाद एयर क्रैश के मामले में सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। मतलब एयर इंडिया हादसे में उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर सवाल। 12 जून 2025 को भारतीय विमान इतिहास के लिए एक काला अध्याय बनकर उभरी, जिसे लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे। जिन परिवार के लोग उसमें चले गए हैं वो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी यादें कर करके लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं और अब सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। कई चैनलों पर बहस छिड़ चुकी है, कई अखबारों में संपादकीय भी छप रही है। अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 महज 40 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह घटना न केवल तकनीकी विफलता का विषय बनी, बल्कि उससे उपजी मानवीय पीड़ा, नीति निर्माण की खामियां और वैश्विक एविएशन सुरक्षा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर भी प्रश्न चिन्ह छोड़ गई है। दोस्तों, एक एक बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जब सुबह टेक ऑफ कर रहा था, तब उस पर 2 सैकड़ा से अधिक लोग सवार थे, जिसमें गिनती बताएं तो 2 से 42 लोग बैठे हुए थे, जो कि सपने सजे हुए थे कि हम घर जल्दी पहुंचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिसमें 2 से 30 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। हादसे में 2 से 41 लोगों का दुखद रूप से निधन हो गया, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। विमान पास के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिससे जमीन पर भी अनेक जाने गई। केवल एक यात्री 32 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। इसे कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अच्छे काम करना चाहिए, नेक बनने का प्रयास करो, लपड़े झपड़े से बचो, तो आप भी भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं। यह दुखद घटना भारत के लिए वैसी ही थी जैसे कि 1978 की एयर इंडिया क्रैश या 1996 की चरखी दादरी टक्कर, जिसमें व्यापक जनहानि हुई थी दोस्तों। लेकिन अहमदाबाद हादसे ने एक नई चेतावनी दी है
कि अत्याधुनिक माने जाने वाले विमानों में भी अगर निगरानी और जवाबदेही की श्रृंखला थोड़ी सी भी कमजोर हो तो तकनीकी भी त्रासदी को नहीं टाल सकती है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जिम्मेदारी किसी की भी अभी तक तय नहीं की गई। हवाई दुर्घटनाएं केवल तकनीकी विफलता या मानवीय भूल नहीं होती है दोस्तों, ये अक्सर वैश्विक एविएशन संरचना की दरारें उजागर करती है। अहमदाबाद की घटना को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख वैश्विक हादसों पर भी नजर डालनी होगी। जापान एयरलाइंस का विमान 1985 में दुनिया का सबसे घातक सिग्नल एयरक्राफ्ट दुर्घटना ग्रस्त हुआ, जिसमें विमान में सवार 5 से 24 लोगों में से 5 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 2014 में विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गया और आज तक उसका मलबा पूरी तरह से नहीं मिला। इसने विमानों के ट्रैकिंग सिस्टम की सीमाओं को उजागर किया। एथिस एयर डिस्ट्राइटर 2005, हेलिस एयरवेज 522 क्रॉकपिट में ऑक्सीजन स्तर कम होने के कारण पूरी कूच बेहोश हो गई और विमान ऑटो पायलट मोड में दुर्घटना ग्रस्त हुआ। यह घटना विमान प्रेशराइजेशन सिस्टम पर पुनः विचार का कारण बनी। इसमें 1 से 15 यात्रियों समेत 6 कूच सदस्य थे और कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इस घटना में ने साबित किया कि एक छोटी सी मानवीय गलती किस हद तक घातक हो सकती है। एयरक्राफ्ट फ्लाइट 4 से 47 2009 रियो से पेरिस जा रहा यह विमान अटलांटिक महासागर में गिरा। जांच में पता चला कि पायलट ने सॉफ्टवेयर की गलत सूचना पर विश्वास करके मानवीय त्रुटि की। इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट होती है, सुरक्षा प्रणाली का कोई भी स्तर अचूक नहीं है। जब तक हर कड़ी निर्माण, रखरखाव, प्रशिक्षण और नियामक सशक्त न हो। ये है एयर विमानों में खामियां जिसको नजरअंदाज किया जाता और घटनाएं घटित हो जाती हैं। DGCA और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच में विमान में लैंडिंग गियर या फ्लैग सिस्टम में कोई गंभीर तकनीकी त्रुटि की संभावना का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे संतुलन बिगड़ा और एयरक्राफ्ट नीचे गिर पड़ा। इसके अतिरिक्त यह ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए शुरुआती मैसेज भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें पायलट ने क्लास ऑफ फर्स्ट और इमीडिएट
रिटर्न की सूचना दी थी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विमान में 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल था, जिससे दुर्घटना के बाद आग लगी। आग ने राहत और बचाव कार्य को अत्यधिक कठिन बना दिया। यह भी घटना का प्रमुख कारण बन रहा है। और उस विमान में 1 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरा हुआ था। अत्याधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट, जीपीएस ट्रैकिंग, ब्लैक बॉक्स, ये सभी प्रणाली उस समय बेमानी हो जाती है जब माननीय लापरवाही या नीति संबंधी ढिलाई हावी हो जाती है। अहमदाबाद क्रैश के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या ड्रीम लाइनर जैसे विमान की निरीक्षण प्रक्रिया पर्याप्त थी? क्या नागर विमान महानिर्देशालय या एयर इंडिया ने इन विमानों के पूर्व रख रखाव में लापरवाही की? इन प्रश्नों के उत्तर केवल तकनीकी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि एविएशन सेक्टर के प्रति हमारी गंभीरता में छिपे हैं। दोस्तों, दुर्घटना में जान गंवाने वालों में छात्रों, कामकाजी प्रवासियों और एक संपूर्ण परिवार जैसे जोशी परिवार राजस्थान भी शामिल है। उनकी अंतिम तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर गहरी संवेदना जताई। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि अनेक अधूरी कहानियों पर एक अंत था। और इसलिए इनके प्रति समाज, मीडिया और शासन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वे शोक को केवल बयानबाजी तक सीमित न रखें, बल्कि नीतिगत बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाएं। ये नहीं है नेताजी गए, फोटो खिंचवाई, चलते बने। और हमारे देश के गृह मंत्री यह कहते हैं कि दुर्घटनाएं तो घटती हैं। प्रधानमंत्री जी भी फोटो खिंचवाने में वैसे ही माहिर है। इसलिए जिसकी जिम्मेदारी है उस पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। कौन अधिकारी उस समय थे, क्या वास्तविक मामला था, किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है? अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हादसे रुकने वाले नहीं हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त